आप लोग सब इस तरह से हाथ करके बैठे, इस तरह से हाथ करके बैठे और आराम से बैठे। Why don't you sit on a chair? There. Or in front is better. इस तरह से बैठे, साधे इस तरह से आराम से बैठे। कोई स्पेशल पोज लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठे, सहज आसन में, बिल्कुल सादगी से, जिसमें कि आपको कोई प्रेशर नहीं, ना गर्दन ऊपर करिए नीचे करिए, कुछ नहीं, मुंह पर कोई भी भाव लाने की जरूरत नहीं है, और कोई भी जोर से चीखना, चिल्लाना, हाथ पैर घुमाना, श्वास जोर से करना, खड़े हो जाना, श्वास फुला लेना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत सहज सरल बात है और अपने आप घटित होती है। आपके अंदर इसका बीज बड़े संभाल करके त्रिकोणाकार अस्थि में रखा हुआ है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आंख इधर रखिए, बार बार आंख घुमाने से चित्त घूमेगा। आंख इधर रखिए, चित्त को घुमाइए नहीं, आंख घुमाने से चित्त घूमता है। आंखें बंद कर लीजिए, उसमें हर्ज नहीं, और उल्टे अच्छा है, आंख बंद कर लीजिए। अगर आंख बंद नहीं हो रही हो या आंखें फड़क रही हो तो आंख खोल लीजिए। सबसे पहली चीज है, ये घटना घटित होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है, ये घटना घटित होनी चाहिए। लेक्चर सुनना और सहयोग के बारे में जानना, इसके लिए बोलते बोलते मैं तो थक गई। और एक बहुत बड़ी किताब भी लिखी गई है अंग्रेजी में, उसकी अब कॉपीज तो शायद खत्म हो चुकी है, लेकिन और आने वाली है। जिनको लेना हो वो अपना नाम देंगे। उसमें सब सहयोग के बारे में बातचीत की गई है, काफी बड़ी किताब है। इसलिए मैं लेक्चर नहीं दूंगी, लेक्चर देखेंगे तो मैं थक गई। अब आप सब लोग पार हो जाइए, जो पाने का है उसे पाले, उसी में हम टाइम देंगे, क्योंकि आज मैं आखिरी दिन यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं लंदन चली जाऊँ। जो पाने का है वो सहज है और सहज ही घटित होता है। उसमें कोई भी आफत करने की जरूरत नहीं, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं, चीखने की जरूरत नहीं। जब घटित होगा आप खुद ही जान जाइएगा ये हो गया।
दोनों हाथ हमारी ओर करके गोदी आराम से रख के ऐसे बैठे, आराम से, कोई ऊपर उठाने की जरूरत है, आराम से ऐसे बैठे, बिल्कुल आराम से। थोड़ी देर के लिए अपने विचार जरा बाहर रख दें, उससे कोई फायदा नहीं होता है। जो घटना है उसे घटित होने दीजिए अपने अंदर। आपको पाना है ना, फिर आप पा लीजिए। इधर की उधर की बातें सोचने से क्या फायदा है? इसकी उसकी बात सुनने से कोई फायदा नहीं। जिन्होंने दुनिया में किसी का भी कल्याण नहीं किया, वो क्या बात कर सकते हैं? आप लोग अपना अपना कल्याण साध लें। इसको साध लेना चाहिए। थोड़ा हल्के बैठे, कुछ लोग जरा नर्वस से हैं, हल्के बैठे, एकदम पैर वगैरह हल्का छोड़ के बैठे, सामने को जरा करके, कोई भी लॉकिंग सिस्टम नहीं करे, हल्के बैठे, बदन एकदम हल्का छोड़े। कोई भी आसन वगैरह न डालें। दोनों हाथ हमारी ओर करें और आंख बंद करें। अब क्या होता है आप देखिए। अब अपने मन की ओर देखें और ये जाने कि कोई विचार अंदर से आ रहा है, अंदर से। आप बाहर से मेरी बात सुन रहे हैं, आप सतर्क हैं, लेकिन ये देखिए कि आपको कोई विचार आ रहा है क्या? कोई भी आया उसको देखने की क्या जरूरत है? आप जरा शांति से बैठिए और इसको अंदर अपने अंदर पाइए, दूसरे को मत देखिए। From next time, after my coming, you must close the doors. अब आपके हाथ में देखिए ठंडी हवा आ रही है क्या? हाथ की तरफ चित्त करें, आंख नहीं खोलिए, आंख बगैर खोले अपने हाथ की ओर चित्त करें, देखें ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या? अगर गर्मी आ रही तो जरा हाथ झटक लें, जरा सा झटक ले, पोंछ लें या थोड़ा सा फूक लें अगर गर्मी आ रही। आराम से बैठ के देखते रहें। हाथ नीचे लेंगे, आप हाथ नीचे रखिए, नीचे करिए, हाथ नीचे ले लीजिए, हाथ ऐसे रखिए आराम से, हाथ की ओर चित्त दें। पहले हाथ की ओर चित्त दें। जरा झटक लें हाथ, थोड़ा सा हाथ को ऐसे झटक लें कर।
एक दो बातें मैं आपसे बताऊंगी, उधर ध्यान दें, लेकिन आंख बंद रखें, आंख नहीं खोलिएगा, आंख रुपया न खोले, क्योंकि कुंडलिनी जब चढ़ती है आज्ञा चक्र पे डायलिटेशन ऑफ द पीपल होता है, इसलिए अगर आंख खुली रहेगी तो कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं। ये बराबर हिप्नोसिस के विरोध में है सर। Close your eyes. शांति से बैठिए, दोनों हाथ हमारे और करिए, आंखें बंद करिए, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। हमारी ओर दोनों हाथ ऐसे करके बैठिए इस तरह से, और आंखें बंद कर लीजिए। मानो कि जैसे मांग रहे हैं कि हमें कुंडलिनी जागृत कीजिए, हमें पार कराइए। अब समझने की बात यह है, हाँ बेटे आप लोग नीचे जाओ, और या तो बैठो यहाँ, अच्छा आप लोग को बाहर जाना तो जाओ, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते। आप लोगों में से जिन्होंने कोई भी कुल दैवत माना हो या किसी की भी पूजा की हो, जैसे दत्तात्रेय की समझ लिया आपने पूजा की है, तो इस वक्त जो हालात है उसमें आपको ये पूछना होगा कि क्या हमारे सामने साक्षात दत्तात्रेय बैठे हैं? जिनका बदन हिल रहा है आपको खोल लीजिए, जिनका बदन हिल रहा है वो आंखें खोल रहे हैं। अगर आप श्री राम को मानते हैं तो इसी तरह का प्रश्न आप करें। पूछिए इस तरह के सवाल। अगर आप जगदम्बा को मानते हैं तो पूछिए क्या माँ आप जगदम्बा हैं? यही एक तरीका है समझ योग में पाने का। इसे हम भी क्या करें? जिस तरह से बिजली का जो प्लग चालू होता है उसी में न प्लग लगाया जाता है। इस वक्त हम ही चालू हैं। जब कृष्ण थे तब लोगों ने कहा कि हम राम को मानते हैं। जब कृष्ण चले गए, ईसा मसीह आए तो लोगों ने कहा हम मोजेस को मानते हैं। जब हम आए तो लोग कहते हैं हम इन सबको मानते हैं, आपको नहीं मानते हैं, और वो सब हम ही हैं। इसे क्या किया जाए? अगर हम वही हैं तो अब हम इसे क्या करें? और आप लोग को इसमें बुरा क्यों लगता है मेरी समझ में नहीं आता। आपको बहुत से काम आते हैं जो मुझे नहीं आते। मुझे तो बहुत से काम आते ही नहीं है। मुझे अगर ये काम आता है तो इसमें आपको इतना बुरा क्यों लगता है, मेरी यही समझ में नहीं आता। अगर हम कोई चीज है तो है, उसमें आपको घबराने की कौन सी बात है? हजारों कुंडलिनियां जब उठाते हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी, नहीं तो हम कैसे उठाएंगे कुंडलिनी को? सोचने की बात है। जो लोग गायत्री का मंत्र कहते हैं उनको पूछना चाहिए कि माँ क्या आप गायत्री हैं, संध्या हैं?
जो लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं उनको पूछना चाहिए क्या आप माँ मोहम्मद साहब हैं। जो लक्ष्मी नारायण को मानते हैं उनको पूछना चाहिए क्या माँ आप लक्ष्मी नारायण हैं। जो लोग हनुमान को मानते हैं उन्हें पूछना चाहिए क्या माँ आप हनुमान हैं। जो लोग भैरव को मानते हैं उनको पूछना चाहिए क्या माँ आप भैरव हैं। जो लोग शिव जी को मानते हैं उन्हें पूछना चाहिए क्या माँ आप शिव जी हैं। इसी प्रकार जगदम्बा से पूछना चाहिए, इसी प्रकार श्री राम से पूछना चाहिए, इसी प्रकार श्री कृष्ण से पूछना चाहिए क्या आप श्री राधा कृष्ण हैं। इसी प्रकार ईसा मसीह से पूछना चाहिए मुझसे पूछिए क्या माँ आप ईसा मसीह हैं। इसी प्रकार आप पूछें कि क्या माँ आप कल्कि हैं। फिर पूछे कि क्या माँ आप आदिशक्ति हैं। जो आदिशक्ति के बारे में कहा गया है कर वो सब हम काम करते हैं, तो फिर हमें आदिशक्ति मानने में आप लोगों को इतना हर्ष क्यों होना चाहिए। कैंसर तो आप हमसे ठीक कराते हैं, अपनी कुंडली में उठाते हैं, फिर इस तरह से भ्रम में क्यों रहते हैं आप। आज तक हमने ये बात नहीं कही थी क्योंकि मुझे मालूम है कि मनुष्य अधिकतर मूर्ख होते हैं, जो दुष्ट होते हैं और जालसाज होते हैं और चोर होते हैं उनको ही भगवान मानते हैं। महामूर्खों की निशानी यही है। और जितने भी संत साधु असल लोग होते हैं, अवतार आते हैं, उनको छलते हैं। ये अधिकतर मनुष्यों की विशेषता है। इधर बैठिए, नमस्ते, इधर आइए, बैठ जाइए, ऐसे हाथ करके इस तरह से ऐसे बैठिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे और आंख बंद कर।